राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब तो कृपा करो अलबेली, सेवा सुख पायो, श्यामा मोहे सेवा माही पगाओ। हर ऋतु की अष्टयाम विशेष होती है। हम सभी लोगों ने पहले भी अष्टयाम सेवा की चर्चा की है। सर्दियों में अष्टयाम सेवा पद्धति और ज्यादा मधुर हो जाती है। श्री जी को उठाने से लेकर शयन कराने तक का समय बदल जाता है। आइए हम सब लोग शरद ऋतु की इस अष्टयाम सेवा का आनंद लेते हैं। सुबह 6 बजे हमने श्री जी के कुंज में सोनी सेवा करी, श्री जी को उठाया और श्री जी को मंगला भोग पधराया। आइए मेरे साथ श्री जी के मंगला आरती के दर्शन करते हैं। सुबह 6:30 बजे। इस ऋतु में मंगला में प्रियालाल इकलाई की जगह रिजाई धारण करते हैं और सुंदर दर्शन हम सब रसिकों को देते हैं। मंगला के उपरांत हमने श्री जी की स्नान की तैयारी करी। स्नान के जल को हमने थोड़ा गुनगुना किया। हम स्नान के जल को स्पर्श करके देखें कि वो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, और उसी जल से हम लोग श्री जी को स्नान कराएं। इस ऋतु की पोशाक भी विशेष होती है। इसमें मखमली, वेलवेट, गर्म मुलायम कपड़े की पोशाक का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसका विशेष गहरा रंग होता है। इस पोशाक में विशेषतर श्री जी के लिए मोजे और दस्ताने भी प्रयोग होते हैं और कपड़े की माला भी श्री जी इस पोशाक के साथ धारण करती हैं। श्री जी के लिए हमने गर्म वस्त्र के पेटीकोट बनवाए हैं, जिससे श्री जी को ठंड ना लगे। ऋतु के हिसाब से श्री जी के इत्र भी बदलते हैं। जैसे इस ऋतु में हम लोग श्री जी के लिए हीना, शमाया, केसर, कस्तूरी जैसे इत्र का प्रयोग करते हैं। एक रात्रि पहले ही हम लोग पोशाक को इत्र की सेवा कर कर तैयार कर देते हैं। पोशाक की डिटेल वीडियो देखने के लिए आप लोग ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। श्री जी के कुंज में हम लोग जलझारी पधराएंगे। जलझारी में हम लोग गुनगुने जल का ही प्रयोग करेंगे। सुबह 8 बजे। श्रृंगार पूर्ण होने के बाद सर्वप्रथम हम लोग श्री जी को श्रृंगार भोग पधराएंगे। सुबह 8:30 बजे। आइए मेरे साथ श्री जी के श्रृंगार धूप के दर्शन करते हैं। आइए मेरे साथ श्री जी के श्रृंगार आरती के दर्शन करते हैं। राधा मोहन जो की जोरी बड़ी श्री राधा मोहन की। श्री जी की आरती में वारने वाले जल को भी हम लोग गुनगुना कर कर ही श्री जी पर वारेंगे। आइए श्री जी के संपूर्ण श्रृंगार के सुंदर दर्शन करते हैं। आज शोभित नव सिंगार राधा रंग, आज शोभित नव सिंगार राधा रंग भरी। इस सुंदर श्रृंगार में श्री जी और ठाकुर जी ने अपने हस्त कमल में सुंदर दस्ताने धारण किए हैं और चरणों में सुंदर मोजे धारण किए हैं। आइए इस सुंदर छवि के दर्शन हम सभी लोग करते हैं। तन झलकत रूप अपार राधा रंग भरी, बेंदा जड़ाव को लाल राधा रंग भरी, अलकावली रुरत कपोल राधा रंग भरी, चितवन नैनन की लोल राधा रंग भरी। किशोरी ऐसी कृपा तो कीजो, मालती कुंज दिखाओ लाडली, सेवा में अब लीजो। किशोरी ऐसी कृपा तो कीजो। श्री जी के भोग भी ऋतुओं के हिसाब से होते हैं। ऋतु के हिसाब से फल श्री जी को भोग लगते हैं। इस ऋतु के हिसाब से हम लोग भोग में गरम मसालों का प्रयोग करेंगे, दालचीनी का प्रयोग करेंगे, मेवा युक्त भोग श्री जी को पवाएंगे, जैसे बादाम, पिस्ता और अन्य मेवा। आप लोग ऋतुओं के हिसाब से ही श्री जी को सुंदर भोग पधराएं। दोपहर 12:15 पे हमने श्री जी और ठाकुर जी की राजभोग की तैयारी की। उसके लिए हमने श्री जी और ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का किया।
उनके हाथ से दस्ताने हटाए और हाथ के कड़े हटाए, उनकी नक बेसर को भी हमने हटाया, उनकी कमर से कमरबंद को हटाया, ठाकुर जी की पाग भी हमने हल्की करी। श्रृंगार हल्का करने से श्री जी और ठाकुर जी राजभोग बड़े आनंद से पाएंगे। राजभोग पधराने से पहले हम लोग झारी का जल फिर से गुनगुने पानी से बदलेंगे और उसके बाद ठाकुर जी को बंशी हटाकर हम श्री जी को राजभोग पधराएंगे। दोपहर 12:45। आइए मेरे साथ श्री जी के राजभोग आरती के दर्शन करते हैं। राजभोग आरती उतारती प्रेम छकी। राजभोग आरती के उपरांत हम श्री जी को शयन कराएंगे। अष्टयाम सेवा के पद हम लोग अष्टयाम सेवा की पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। अष्टयाम सेवा के पद उसी प्रकार से चलेंगे जिस प्रकार से हम लोग नित्य करते हैं। पिछली अष्टयाम सेवा की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो पाएगी। देखिए, अष्टयाम सेवा करना मुश्किल तब होता है जब हमारे हृदय के अंदर प्रियालाल के प्रति वो प्रेम जागृत ना हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को लाड लड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से एक प्रेमी अपने प्रिय को लाड लड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। अष्टयाम सेवा उसी का ही प्रतीक है। ये अष्टयाम सेवा इसलिए बनी है कि हम अपना और दूसरों का चिंतन छोड़कर प्रियालाल का चिंतन करें। हम लोग मेंटली डिप्रेस्ड ना रहें, हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी बनी रहे और आप खूब आनंद में रहें। संध्या 5 बजे हम श्री जी को उठाएंगे और उनको उत्थापन भोग पधराएंगे और वन विहार के लिए उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे। आइए श्री जी के संध्या, उत्थापन और धूप आरती के दर्शन करते हैं। धूप आरती के बाद हम ठाकुर जी को वंशी धारण कराएंगे। संध्या 5:30 बजे हम फिर से ठाकुर जी और श्री जी की जलझारी गुनगुने पानी से बदलेंगे और संध्या भोग श्री जी और ठाकुर जी को पधराएंगे। वृंदा विपिन बसंती। संध्या 6 बजे आइए श्री जी के संध्या आरती के दर्शन करते हैं। आरती के जय श्याम सुंदर के नंदन राधिका वर के। श्री जी की हर आरती के बाद हम लोग कुंज में जयकारा लगाएंगे और श्री जी को दंडवत प्रणाम करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी संत भक्तन की जय। सहचरी वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। संध्या के समय हम लोग ध्रुवदास जी रचित 42 लीला भी श्री जी को सुनाते हैं। ये 42 लीला की पुस्तक आप लोगों को वृंदावन धाम में किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी। आप लोग ध्रुवदास रचित 42 लीला को जरूर लेके आएं और ये श्री जी को जरूर सुनाएं। रात 8:15। शयन भोग के लिए हम फिर से श्री जी और ठाकुर जी के दस्तानों को उतारेंगे, सुंदर जलझारी गुनगुने पानी से फिर से बदलेंगे और श्री जी और ठाकुर जी को शयन भोग पधराएंगे। रात 8:45। आइए श्री जी के शयन आरती के दर्शन करते हैं। रसनिधि शयन आरती की जय। श्री जी को विशेषतर केसर के दूध का भोग भी इस ऋतु में लगता है। रात 9:30 बजे। शयन के बाद श्री जी को फिर से हम जलझारी पधराएंगे और रात्रि भोग, जिसको हम बंटा भोग भी कहते हैं, वो जरूर पधराएंगे। रात्रि के समय श्री जी और ठाकुर जी रास में जाएंगे और इस ऋतु में रात्रि बहुत लंबी होती है, इसलिए हम बंटा भोग श्री जी और ठाकुर जी कुंज में शयन के बाद उनको पधराते हैं। इसी प्रकार से हम लोग श्री जी की अष्टयाम सेवा इस ऋतु में करते हैं। आप सभी लोग जितनी बन पड़े उतनी अष्टयाम सेवा अपने कुंज में करें। 2 दिसंबर से राधा वल्लभ लाल जी में श्रृंगार आरती और संध्या आरती के उपरांत अंगीठी श्री जी ठाकुर जी के सामने पधराई जाएगी। क्योंकि कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं तो आप अंगीठी की जगह हीटर भी श्री जी के आगे रख सकते हैं। इस शरद ऋतु में एक बहुत विशेष उत्सव भी हमारे यहाँ होता है जिसको हम खिचड़ी उत्सव कहते हैं, जो कि 22 दिसंबर से है। उसकी डिटेल वीडियो जल्दी ही आपको मेरे इस चैनल से मिल जाएगी। इसीलिए आप सभी लोग मेरे से इसी प्रकार से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खूब श्री जी की सेवा करें और खूब आनंदित रहें। राधा वल्लभ
श्री हरिवंश।